जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी के बारे में मैं बताऊंगा उससे पहले कुछ बात मैं आपसे करता हूं, क्योंकि आपसे पूछना ज़रूरी है। आप एक बात बताओ, अगर आप किसी से प्यार करते हो, जिसके साथ रहते हुए आपको करीब 10 से 12 साल हो गए हैं, आप उसकी हर चीज़ जानते हो, वो कब उठती है, कब सोती है, क्या खाती है, उसका फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट ड्रेस क्या है, कहाँ पढ़ती है और किससे मिलती है। आपका प्यार है, आपको सब पता होगा ही, क्योंकि आपको 12 साल हो गए हैं। और आप जब उससे शादी करते हो तो शादी करने के 6 या 7 महीने बाद आपको उसके बारे में कुछ ऐसा पता लगता है जिसको सुनकर आपकी ज़मीन हिल सकती है, या यूं कहूँ कि आपकी पूरी दुनिया उजड़ सकती है। तो आप उस समय क्या करोगे? क्योंकि ये कहानी विराट की है। विराट ने एक लड़की से शादी करी, क्योंकि उसका प्यार था वो बचपन का, उससे शादी करी। और शादी के कुछ टाइम बाद ही उसको कुछ ऐसा पता लगा कि वो ना तो मरने का रहा ना जीने का। वो आपको कहानी के अंदर पता लगेगा। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक लड़का है विराट। विराट नाम है बस उसका, अपने क्रिकेटर विराट कोहली जी नहीं, वो तो खैर भगवान है। इस लड़के का नाम विराट है। तो ये एक विराट है जो कि दिल्ली के अंदर पढ़ाई करता है। एक लड़की से प्यार करता है जो कि इसके साथ ही पढ़ती है, इसी के गांव से दिल्ली पढ़ने आई थी। इन दोनों का रिलेशन करीब 12 साल का हो गया है और ये दोनों अब लिविंग रिलेशन के अंदर रहते हैं, एक ही घर के अंदर। अब इसको सब कुछ पता चल गया है विराट को इसके बारे में, और दोनों का अच्छा खासा चल रहा है। अब इन दोनों ने डिसाइड करा कि अपन शादी करेंगे। अब इन्होंने शादी की डिसीजन लिया तो 13 मई 2019 के अंदर इन्होंने शादी करी। शादी के कुछ दिनों बाद ही विराट कुछ नोटिस करता है। नोटिस क्या करता है कि जो लड़की है निकिता, जिससे उसने शादी की है, उसका व्यवहार कुछ चेंज हो गया है बिल्कुल। क्योंकि वो पहले जो थी वो नॉर्मल थी, अब वो रात के टाइम महिला जो है ना, मतलब वो महिला है निकिता, तो वो अपने गाना चलाती है और उसके बाद नहाने जाती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और रात के टाइम घंटे घंटे भर तक खुद को शीशे के अंदर देखना और मेकअप करना, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। यह आपको आगे बताऊंगा कि सही क्यों नहीं है। तो उसने ये सब नोटिस करा। एक दिन की बात है, विराट अपने काम से ऑफिस के अंदर रात तक रुक रहा था। करीब 12:30 बज रहे थे रात के। अब उसका काम फ्री हुआ था। जब उसका काम फ्री हुआ तो फ्री होकर अपने घर की तरफ आ रहा था। घर पे आते आते उसको 1 घंटा लग गया, यानी कि 1:30 बज गए थे। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसको सुनाई देता है गाना, जो कि 1:30 बजे रात के गाना सुनाई देता है उसको उसी के घर से। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो कंफर्म कर चुका था कि ये आवाज़ मेरे रूम से ही आ रही है। जब वो अपने रूम की तरफ गया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई बाथरूम के अंदर नहा रहा है। उसने जब देखा तो निकिता बाथरूम के अंदर रात के 1:30 बजे नहा रही थी। अब वो गुस्से में आ गया थोड़ा सा कि ये क्या हो रहा है तेरे साथ, तू क्या कर रही है, पागल है क्या, रात के 1:30 बज रहे हैं। तो उसकी तरफ जाता है और जब उसकी नज़र उसके चेहरे पर जाती है ना, तो उसकी बुद्धि सटक जाती है, क्योंकि उसने देखा कि निकिता की आंखों से खून बह रहा है। वो घबरा जाता है और जल्दी से जल्दी उसको कपड़े पहनाता है, और कपड़े पहनाकर उसका जो डॉक्टर था, उनका जो डॉक्टर है, होता है ना पर्सनल डॉक्टर, उनके पास लेकर जाता है। जब वहाँ पर लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर कहता है कि मैं एक बात कहता हूँ, इसके अंदर बीमारी डॉक्टर की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि घर का जो डॉक्टर था उसने साफ कह दिया था, ये किसी न किसी ने पोजेस कर रखी है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। तुम एक काम करो, किसी तांत्रिक को या किसी बाबा को इनको दिखाओ एक बार। तो विराट अपने दोस्तों को कॉल करने लगता है
और कॉल करते करते अपने दोस्तों में से एक ने बताया कि एक बाबा का नंबर है और वो यहीं आ जाएंगे। तो उन्होंने कॉल करा बाबा को और उनको फ़ीस के लिए बताया और वो वहाँ पर आ गए उस रूम तक, यानी कि उन डॉक्टर के घर तक जहाँ पर अभी निकिता है। वहाँ पर आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि कहाँ, मतलब उसने कहा बाबा जी ने कि कहाँ पर है वो। तो उनको अंदर ले जाते हैं कि यहाँ पर है। तो बाबा जी कहते हैं कि सिर्फ मेरे को आधा घंटा दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो अंदर गए निकिता के रूम में और वो आधा घंटा रुके। आधा घंटा रुकने के बाद वो जब बाहर आए तो विराट से कहते हैं कि मैं तेरे को जो बताऊँगा ना, उसको सुनकर तेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, यानी कि यूँ कहूँ कि तेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। क्योंकि मैं जिससे मिलकर आ रहा हूँ ना अभी, उसकी मौत हो चुकी है और मौत अभी नहीं हुई, मौत को हुए करीब 6 महीने हो गए हैं। ये बात सुनकर विराट बावला हो जाता है। वो कहता है कि तुम पागल हो गया, 6 महीने, अभी 2 घंटे पहले तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुम्हारी पत्नी का रूटीन बताओ मुझे, ऐसा बाबा जी ने कहा। तो उनकी वो रूटीन बताने लगा कि ये करती है। तो फिर वो बाबा जी कहते हैं तुम्हारी शादी कब हुई? उन्होंने कहा करीब 6 महीने पहले। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी के अंदर एक जीन का निवास है जिसने इसको 6 महीने पहले ही मार दिया है, और तुम जिसके साथ रह रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, वो एक डेड बॉडी है, उसको सिर्फ जिन चला रहा है। जिन 2 तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। टेम्परेरी आता है कुछ समय के लिए और वो बुखार उखार आता है छोटा मोटा और कुछ ज़्यादा उसमें होता नहीं और चले जाते हैं। और जो परमानेंट आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं कि अगर आपकी पत्नी रात के टाइम मेकअप कर रही है, उनकी खुशबू से वो यहाँ तक आते हैं और तुम्हारी पत्नी की बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। यानी कि वो गलत काम कुछ भी नहीं करते, परंतु उस बॉडी को वो प्यार करने लगते हैं और फिर उसको मार देते हैं। और तुम जिसके साथ रह रहे हो ना, वो मर चुकी है। विराट की पूरी दुनिया हिल जाती है कि मैं जिसके साथ इतने टाइम से रह रहा हूँ, जिससे इतना प्यार करता हूँ, वो इन चक्करों में पड़ गई एक गलती के लिए, जो कि वो रात में मेकअप और वो ऐसी हरकतें करती थी इसलिए। बाबा जी कहते हैं तुम कहो तो मैं इस जिन को निकालूं, परंतु जब इस जिन को निकाल दूंगा तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से वो जिन चला जाएगा, यानी कि इस पत्नी के, तुम्हारी जो पत्नी है ना, उसके बॉडी से ये जिन चला जाएगा और वो डेड बॉडी हो जाएगी। विराट पागल हो जाता है। विराट कहता है ठीक है तुम करो जो भी करो। उसके बाद विराट अपनी मरद पत्नी को लेकर आता है और जला देता है। अनुष्का को जलता देखकर वो पागल जैसा हो गया। और ये कहानी बिल्कुल रियल है। 2019 की ये घटना है विराट नाम की, जो कि विराट के साथ बीती है। विराट नाम है, अपने विराट सर नहीं, ठीक है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।